नमस्कार, मैं सिमरन कौर। डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। आंदोलन देखे ही नहीं, हम लोग आंदोलन की कोख से पैदा हुए। अब तो सिर्फ वो चल रहा है। अब तो व्हाट्सएप की लड़ाई है। जहाँ जीएम साहब का किसी का जन्मदिन है, उसको हमें एक बुके दिया है, 4 लोगों ने खड़े हो गए, फोटो खिंचवा ली, सब ट्रेनिंग चल रही है हमारी। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से लड़ना पड़ेगा। जब तक आप मैनेजमेंट के सामने खड़े नहीं होगे, आप कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और ये डर आज के नेताओं में है, पता नहीं किस बात का डर है कि मैनेजमेंट से बात ही नहीं करते, अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ते। तो मेरा कहने का मतलब ये, केटीओ को तो हमने इन लोगों को इसलिए तैयार किया है संघर्ष के लिए। आप संघर्ष करो, सस्पेंड होना, चार्जशीट मिलना, ये तो हमारे गहने हैं नेताओं, ये तो मिलेंगे ही अगर आप संघर्ष करोगे तो। और मैनेजमेंट की एक जो खास लाइन होती है, गाइडलाइन होती है कि फूट डालो, राज करो। मैनेजमेंट उस पर कायम है और उसने आज ये फैक्ट्री के अंदर एक माहौल बनाकर रखा है कि तीनों प्रतिनिधि आज एक नहीं हो पाई। अगर 2 जाती है तो तीसरा विरोध करती है, और वो 2 आती है तो चौथी विरोध करने लगती है। हम मैनेजमेंट से बात क्या करोगे? हमारी लड़ाई है। हम ये कहते हैं कि जैसे विधानसभा के चुनाव होते, अलग अलग पार्टियां लड़ती, लेकिन जब विधानसभा में पहुंचते हैं तो सब एक है। प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के अच्छा करने के लिए सब एक काम करते हैं। वैसे यहाँ के ट्रेड यूनियन नेताओं को करना चाहिए, जो मेरा एक उद्देश्य है। ठीक है, अलग अलग उससे आते हैं, अलग अलग विचारधारा भी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों के हितों के लिए हमको सब एक होना पड़ेगा। और जब तक हम एक नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक सर। पहले मैं कुछ थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आज ये 23 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव ही भेल कर्मचारी ट्रेड यूनियन की देन है। इस फैक्ट्री के अंदर 32 साल चुनाव नहीं हुए थे, और केटीयू जो है सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी, और 2010 में हमने पहली बार चुनाव करवाया, और जिसमें केटीयू प्रतिनिधि यूनियन के उसमें थी। 15 तक रही। 15 के बाद 16 में दोबारा चुनाव हुए। 15 में हम रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया, और जो भी पोजीशन रही, नए लड़के रहे इस फैक्ट्री के अंदर, नए लड़के आए, तो उनने एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे कि नए लोग उसमें आ गए। लेकिन उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पुराना इतिहास चुनाव का हम देखें कि 2010 से लेकर 2015 का जो कार्यकाल था, उस समय वर्कर पार्टिसिपेशन की जो वैल्यू थी, प्लांट कमेटी की मीटिंग भी होती थी, साफ काउंसिल की भी मीटिंग होती थी, और अदर जो हमारी कमेटियां उनकी भी मीटिंग होती थी। लेकिन 16 के बाद, जब 16 में चुनाव हुए, उसके बाद जो 3 यूनियन आई, जिसमें इंटक भी आई, बीएमएस है और एबू है, तो 4 साल में एक प्लांट कमेटी की मीटिंग नहीं कर पाई। सर, जैसा आपने कहा कि युवाओं को भरमा लिया, आज वही युवाओं से हमने काफी युवा कर्मचारियों से बात कर रहे थे। युवाओं में रोष भी है और जोश भी है, क्योंकि उनको लग रहा कि जो 3 प्रतिनिधि यूनियन थी, उन्होंने 6 साल में हमें कुछ मिला तो नहीं, जो मिला था उसको भी गंवा बैठे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज फैक्ट्री के अंदर जो कर्मचारियों जो रोष है वो यही है कि हम प्रोडक्शन करने के बाद जो मिठाई बढ़ती है, भेल भोपाल की 3 यूनियन वो मिठाई नहीं दिलवा पाए, न्यू ईयर गिफ्ट नहीं दे पाए। झांसी जैसा छोटा यूनिट जिसमें 500 कर्मचारी हैं, उनको मिठाई बट गई। हमारी सारी सुविधाएं छीनी जा रही हैं भोपाल की। तो ये तीनों प्रतिनिधि कर क्या रही हैं? ये जोश कर्मचारियों में है, और कर्मचारी इनसे ये सवाल कर रहे हैं। इसलिए